जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जलंधर दैत्य के राज्य का वैभव सुनकर एक बार मैं भी उसके राज्य को देखने तथा वहां पर रह रहे श्री हरि विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए वहां पर चला गया। उस समय जलंधर ने मुझे आया देख बड़ी भक्ति के साथ उठकर मुझे प्रणाम किया और उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक मेरी पूजा करके वह आश्चर्य में पड़ गया और हंसकर कहने लगा। जलंधर बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुनिवर, आप यहाँ जिस लिए आए हैं वो मुझे बताइए। उसके ये वचन सुनकर मैंने उस समय प्रसन्नचित्त होकर जलंधर से कहा कि संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से स्वर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार के अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहां पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौर वर्ण, सर्वांग सुंदर, त्रिनेत्रधारी और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उस समय मेरी बात सुनकर दैत्यराज जलंधर ने बड़े आदर के साथ मुझे अपने राज्य की सारी समृद्धि दिखाई। उसके राज्य के वैभव को देखकर मैंने उसे कहा कि हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निस्संदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है? मणि रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियां तथा जो अन्य रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर सुशोभित हैं। हे महावीर, गज, अश्व आदि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हुआ हूँ। किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न नहीं हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सब रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। उस समय व्याकुलचित होकर जलंधर दैत्य कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ हैं? मुझे बताइए। हे ब्राह्मण देवता, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उसे वहां से ले आऊंगा। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय जलंधर के इन वचनों को सुनकर मैंने उसे कहा कि हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त भगवान शिवजी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है? जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु, राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैत्येंद्र, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। हे जलंधर, इस समय त्रिलोकी भर में पार्वती जी जैसा कोई स्त्री रत्न नहीं हो सकता। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, इतनी बात कहकर मैं वहां से
चला आया। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, जैसे ही मैं वहां से चला गया, ठीक उसी समय दैत्यराज जलंधर ने काम ज्वर से पीड़ित होकर अपने श्रेष्ठ दूत सहीकेय को बुला लिया। उसे आया देख काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर बोला कि हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्रज्ञ सिंह का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और वहां पर जटा धारण किए हुए, सर्वांग में भस्म लपेटे हुए, परम विरक्त तपस्वी और जितेंद्रिय शिव नामक योगी रहता है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भय रहित होकर तुम उसे ये संदेश कहना कि हे योगिन, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपको स्त्री रतन से क्या प्रयोजन है। हमारे स्वामी जलंधर दैत्य ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आप इसी समय पार्वती जी को उनको सौंप दो, क्योंकि पार्वती जैसा श्रेष्ठ रतन तुम्हारे यहाँ पर रहे, ऐसा होना उचित नहीं है। मेरे स्वामी ने ये भी कहा है कि वह स्त्री रतन है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः पार्वती मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांग कर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं, मैं ही यज्ञ भोगों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो, तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय सहीकेय नामक दूत अर्थात राहु नामक दूत ने अपनी बात कही, उसी समय भगवान शिव के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लप लपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांघ वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही शीघ्रता से राहु पर झपट पड़ा है। जब उसे खाने लगा तो उस समय राहु भय से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। अपने प्राणों को संकट में देखकर आज राहु नामक दैत्य भगवान शिव से कहने लगा है कि हे देवों के देव महादेव, हे महेशान, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हैं। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे ये मुझे खा ना सके। आपको बारंबार नमस्कार है। उस समय राहु की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले भगवान महादेव ने अपने उस गण से कहा कि हे गण सत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते। करुणामय हृदय वाले गिरिजापति के ऐसे कहने पर भगवान शिव के उस गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को उसी समय छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीनवाणी में कहने लगा। वह पुरुष बोला कि हे प्रभु, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया है, लेकिन हे स्वामी, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है। मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मैं क्या खाऊं, आप मुझे बताइए। उस समय भगवान शिव कहने लगे हैं कि यदि इस समय तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों के मांस का भक्षण करो। इस प्रकार भगवान शिव जी के द्वारा अदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों के मांस का भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले अपने दूत से कहने लगे, अपने गण से कहने लगे कि हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा।
तुम महावीर और सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्त जन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा अवश्य करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। भगवान शिव जी के द्वारा इस प्रकार वरदान प्राप्त करके वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्ति मुख भगवान शिव जी के द्वार पर रहने लगा। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं, उनकी वह पूजा व्यर्थ हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर का राहु नामक दूत वापिस जलंधर दैत्य के पास आया है। कहने लगा है कि आज भगवान शिव की कृपा से मुझे दूसरा जीवन मिला है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 12वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।